अस्सलाम वालेकुम। मदीना स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे सर्दी के दिन गुजर रहे होंगे। आपके इंट्रो से आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि एक फुल लग्जरी फुल फर्निश्ड हाउस आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि DH इस्लामाबाद की एक बेहतरीन लोकेशन पे लोकेटेड है। बेहतरीन लोकेशन पे होने के साथ साथ प्लस पॉइंट इसका ये है कि फुल फर्निश्ड हाउस है और ऐसी क्लास की फर्निशिंग इसमें की गई है जो कि इस वक्त DH इस्लामाबाद में, बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस लेवल की क्लासी फर्निशिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो घर का टूर हमारे साथ पूरा देखिएगा। एक डबल यूनिट 6 बेडरूम हाउस है और 7 बेडरूम भी इसे कह सकते हैं। वो आपको फ्लोर प्लान में मैं जाके कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो हमारे साथ देखिएगा। सर्वेंट रूम्स मिल जाते हैं, फर्निशिंग क्लासी मिल जाती है, तो मतलब ऑल इन वन सब कुछ इस घर में मिल रहा है। एक प्रैक्टिकल हाउस है जो बनाया गया है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और लाइक भी मस्ट किया करें और अपने दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर भी कर सकें, ताकि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके जो भी ये घर परचेज़ करना चाहता है। अगर आप नहीं तो कोई और परचेज़ करना चाहता है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दें। चलें, मज़ीद आपका टाइम नहीं लेते, घर की वीडियो अब टूर स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो 50x90 की कटिंग में ये घर बनाया गया है, जिसमें 50 फीट का जो फ्रंट है इसका, उसकी खूबसूरती में 2-3 एलिमेंट्स। एक तो प्यारी सी इसकी फ्रंट एलिवेशन है जो कि पाकिस्तानी धूप गर्मी सर्दी को ख्याल रखते हुए डिज़ाइन की गई है, प्लस उसको खूबसूरत बनाने के लिए रॉक वॉल का यूज़ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेविटीन का मोस्टली यूज़ किया गया है। साथ हल्का सा कट के लिए दरमियान में आपको एक पैच मिल जाता है जिसमें वुड टेक्सचर की टाइल्स लगाई गई हैं। तो मतलब ओवरऑल एक बहुत अच्छी डिसेंट फ्रंट एलिवेशन आपको मिल जाती है। सामने 50 फुट की ये प्यारी सी स्ट्रीट मिल जाती है और एक पुरसकून स्ट्रीट है। लोकेशन वाइज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि GT रोड से भी करीब तरीन है और सेंट्रल कमर्शियल से भी करीब तरीन वाक़े है। चलें अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर जाने से पहले हमें वेलकम करता है ये इसका स्लाइडिंग डोर, जो कि हाई गेज आयरन में बनाया गया है। और हाई गेज आयरन में होने के साथ साथ इसे ओपन करना और क्लोज़ करना भी बहुत इजी है। अब जैसे ही हम मेन से एंटर होते हैं तो सबसे पहले वेलकम करता है हमें ये कार पोर्च। प्यारा सा पार्किंग स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क की जा सकती हैं। प्लस यहां पे सामने आपको फीचर वॉल मिल जाती है जिस पे कुरानिक वर्सेस लिखी गई हैं। उसके साथ साथ ट्रेविटीन का यूज़ किया गया है। मतलब एक क्लासी लग्जरी एंट्रेंस आपको यहां पे दे दी गई है। नीचे टाइल्स का यूज़ मिल रहा है आपको, जो कि साफ़ करना भी जाहिर बात है बहुत ईजी होंगी। साइड पे उसको दोनों साइड पे मैट फिनिश में टाइल्स दे दी गई हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो 5 फुट की गली दे दी जाती है वो आपको मिल रही है। और उसके साथ साथ इस साइड पे अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉन जो फ्रंट आपको मिल जाता है वो आपको मिल रहा है। उसमें घास वगैरह बेसिक चीज़ें जो हैं वो लगा दी गई हैं, बाकी आप अपने लिहाज से डेकोरेट कर सकते हैं। साइड पे रॉक वॉल और उसमें स्टोन्स भी यूज़ की गई हैं। अब ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस। अंदर एंटर होने से पहले फिर से बता दूं, 7 बेडरूम डबल यूनिट हाउस है, फुली लग्जरी फुल फर्निश्ड हाउस है। A to Z तमाम इक्विपमेंट्स बर्तन तक इसमें आपको इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। तो ये तो था इसकी डिटेल थी। अब चलते हैं घर के अंदर। घर के अंदर जाने से पहले हमें वेलकम करता है ये इसका पॉलिश में क्लासिक स्टाइल में एक बनाया गया डोर। अब डोर्स और कुछ चीज़ें आपको क्लासिक मिलेंगी, लेकिन फर्निशिंग जो इसमें की गई है वो मॉडर्न अल्ट्रा लग्जरी कह लें कि फर्निशिंग की गई है। अब हम एंटर हो जाते हैं मेन लॉबी में। अब ये है ग्राउंड फ्लोर की लॉबी। ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में हमें वेलकम करता है, एक तो आप सबसे पहले इसका सीलिंग डिज़ाइन देखें। प्यारा सा क्लासी सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे। क्योंकि आपको मैंने बताया था ये डबल यूनिट हाउस है, तो ये बेसिकली टिपिकली आपका जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है उसमें आपको एंटर करता है। अगर ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से भी एंट्रेंस है, डोर दे दिया गया है और साइड से लादा से भी एंट्रेंस आपको दे दी गई है। तो रेंट आउट करने में भी आपको किसी तरह का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं वापस लॉबी की तरफ। सबसे पहले ये काउंटर टॉप यहाँ पर आपको प्यारा सा दिया गया है, जो कि ऊपर कोरियान है और नीचे मेटल का भी यूज़ किया गया है। तो बहुत ही प्यारा ये काउंटर टॉप आपको लग रहा है। साथ उसके मिरर भी आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट आपको मिल रहा है। मतलब एक ओवरऑल एंटर होते ही आपको ये वाइब एक अलग सी दे रहा है घर को। मुझे तो एक अलग सी वाइब आ रही है। आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है अभी तक एंट्री पॉइंट या नहीं। अब ये आ जाता है इसका ड्राइंग डाइनिंग का एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एक रॉयल ड्राइंग डाइनिंग दिया गया है, जिसमें आप अगर यहाँ पे सामने सोफ़ा सेट देखेंगे तो 7 सीटर सोफ़ा सेट यहाँ पे और एक रॉयल डिज़ाइन में गोल्डन कलर में और उसके साथ फैब्रिक ये बहुत प्यारा सा अगर लगाया गया है वेलवेट का। साथ कर्टन इंस्टॉल मिल जाते हैं। अब ये आपको एक रॉयल डिज़ाइन में दिया गया है। टेबल्स आप देखें कितने प्यारे हैं, उसके साथ ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखें बिल्कुल डिसेंट।
कोई उसमें एक्स्ट्रा कलर नहीं है। जो कलर्स आपको मिल रहे हैं वो फर्निशिंग में मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई कलर आपको सीलिंग में नहीं मिल रहा। पेंटिंग्स आपको दीवारों पे मिल जाती हैं और पेंटिंग के साथ साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट मिल रहा है। और पूरे आपको दीवारों पे और छत पे ना सिर्फ एक चीज़ का कट मिलेगा कलर में, वो है ये सामने स्टोन वर्क जो किया गया है। और ये लाइट ब्राउन कलर में बहुत ही प्यारा सा ये स्टोन वर्क है। नॉर्मली आपको ब्लैक और ग्रे कलर का इस तरह के मिल जाते हैं, लेकिन ये कलर आपको कम यूज़ हुआ मिलता है। अब आ जाता है यहाँ पे हमारा रॉयल आपके गेस्ट के लिए, और आप ख़ुद भी खैर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए 8 सीटेड डाइनिंग सेट यहाँ पे आ जाता है। डाइनिंग टेबल आ जाता है, प्यारा सा यहाँ पे काउंटर टॉप है टेबल का, प्यारी सी चेयर्स हैं। और उसके साथ यहाँ पे भी सेम स्टोन वर्क ही आपके लिए कर दिया गया है, फीचर वॉल बना दी गई है। एक और चीज़ दी गई है कि अब ये डाइनिंग टेबल है तो डायरेक्ट आप बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें डाइनिंग टेबल पे नहीं रख सकते, तो ये छोटा से यहाँ पे अलमारी साइड पे काउंटर टॉप्स बना दिए गए हैं कि नीचे यहाँ पे आपने अपना बर्तन वगैरह रखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बर्तन वगैरह रखें, अभी तो लाइटें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे बर्तन वगैरह रखें, ऊपर खाना वगैरह ला के यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ से फिर इधर सर्व करें, तो वो भी दिया गया है। ओवरऑल एक अच्छे साइज़ का और बहुत अच्छी फर्निशिंग करके ये ड्राइंग डाइनिंग दे दिया गया है। एक आपको थीम दे दिया गया है। भाई देखें कितना प्यारा आपका ये घर लगेगा जब आप इसको ख़रीदेंगे। अब आगे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं, ओपन किचन और डर्टी किचन मिल जाता है। ये आपका मेन फैमिली एरिया है। फैमिली एरिया से पहले यहाँ पे आ जाता है, अगर आप ये घर खरीदते हैं तो ये आपका बच्चों का बेडरूम आ जाता है। 2 बेड प्यारे से लगाए गए हैं, प्यारा सा फैब्रिक का कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। दरमियान में आपको एक साइड टेबल एक दे दिया गया है, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ड्रॉर्स हैं, बहुत ही प्यारा यहाँ पे फर्नीचर साथ आपको बताया गया है कि यहाँ ये बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे रग प्यारा सा मिल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये सामने अलमारी देखें कितनी प्यारी सी डिको पेंट में लॉन्ग लास्टिंग है एक अलमारी है। उसके साथ मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि एक तो जगह भी ज़्यादा कवर नहीं कर रही और बहुत अच्छी भी लग रही है। ओवरऑल बहुत एक अच्छी फर्निशिंग करके और एक अच्छे साइज़ का रूम दिया गया है। सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे भी सिंपल है। ये आपका क्लोजेट एरिया जो वॉक इन क्लोजेट है, और उसके साथ साथ ये इसका वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। प्यारी सी टाइल्स मैट फिनिश में लगाई गई हैं, ग्रे कलर की टाइल्स हैं। उसके साथ साथ शॉवर एरिया टोटली अलहदा कर दिया गया है। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि पूरे घर में आप वॉशरूम्स में जहाँ पे भी जाएंगे तो आपको वॉशरूम का एरिया जो एक्सेसरीज़ हैं उसमें वो पोटा की यूज़ की गई हैं तमाम वॉशरूम में। तो क्वालिटी वाइज तो किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया पूरे घर में। यहाँ पे आपको स्टोर का एरिया मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का दोनों के स्टोर आपको अलग मिल जाते हैं। ये इसका स्टोर का एरिया आ गया। अब ये है हमारा लाउंज का एरिया। एक बहुत ही यहाँ पे आके मुझे पूरे घर में जो मतलब एक मेन से आप एंटर होते हैं ना तो एक अलग फीलिंग जो आती है वो यहाँ पे आती है कि भाई ये परफेक्ट एरिया है। क्यों परफेक्ट एरिया? फैमिली के लिए आपका एरिया होता है तो सबसे आइडियल एक एरिया है। उसको आप देखें फर्निश कैसे किया गया है। प्यारे से सोफ़ा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, 7 सीटर सोफ़े हैं। उसके कलर जो प्यारा सा रखा गया है और आपको ब्राउन कलर और वाइट कलर में कंट्रास्ट किया गया है। कुशन्स उस पे प्यारे से रखे गए हैं। उसके साथ साथ ये दरमियान में आप इसके सेंटर टेबल देखें प्यारा सा, और यहाँ का काउंटर टॉप है तो ये साफ करना भी इजी है। ये तो सेंटर टेबल एक बड़ा हो गया, छोटे उसके साथ ये चुनु मुनु से साइड टेबल ये देख लें, बहुत ही प्यारे से ये साइड टेबल है नीचे मेटल के। जिस अब क्वालिटी आप देखें कि कलर्स का कहीं पे भी आपको वो ब्लेंडर नहीं मिलेगा। ब्लेंडर कैसे नहीं मिलेगा? 3 कलर्स टोटल सोफ़ा में और इसमें फर्निशिंग में यूज़ हुए हैं, ब्राउन, वाइट और गोल्डन कलर। वो आपको कुशन्स पे भी गोल्डन कलर मिलेगा, यहाँ पे डेकोरेशन में भी मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये साइड टेबल जो हैं इसमें भी यही कलर मिलेंगे। उसके साथ साथ ये यहाँ पे आपको मिल जाता है सामने प्यारी सी पेंटिंग्स, घड़ी एक प्यारी सी लगाई गई है। सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है। अब इस टीवी लाउंज की एक और ख़ास बात है कि साइड पे गली से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये प्लांटेशन कर दी गई है, तो यहाँ से हवा खोलें, उस प्लांटेशन की वजह से यहाँ पे आपको ठंडी हवा आएगी। और अब आप पूछ रहे होंगे मीडिया वॉल भाई किधर है? तो मीडिया वॉल ये रही आपकी, प्यारी सी मीडिया वॉल है। आपको वॉलपेपर पीछे मिल रहा है, उसके वॉलपेपर नहीं है सॉरी, ये स्पेनिश टाइल्स हैं, लग रही वॉलपेपर थी। स्पेनिश टाइल्स आपको मिल जाती हैं, बड़े साइज़ की TCL की LED मिल जाती है, और वुडन काम आपको मिल जाता है। तो एक
डिसेंट सिंपल बड़े साइज़ की आपको मीडिया वॉल दे दी गई है। उसके साथ-साथ यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस भी कुछ रख दी गई हैं। बाकी अगर आप इसमें ऐड ऑन करवाना चाहें या माइनस करवाना चाहें, वो आप ज़रूर करवा सकते हैं। ये यहाँ पे इस कुरानिक वर्सेस लिख दी गई हैं। ये पेंट का काम है और भाई बनाने वाले ने क्या ही सफाई से यहाँ पे ये लिखा है। उसके साथ यहाँ पे ये अंडरग्राउंड थोड़ा सा वो डिग करके उसको प्लांटर लगा दिया गया है। ये नेचुरल प्लांट है, आर्टिफिशियल नहीं उसमें लगाया गया। एक बार दोबारा इसका ग्लिम्स देख लें, बहुत ही प्यारा, मुझे तो परफेक्ट लगा है। उसके बाद अब किचन एक बहुत बड़ा मेन उसमें होता है कि किचन आपका कैसा है। तो किचन भाई ऐसा है, इसका ग्रे कलर की वुड आपको मिल जाती है, उसके साथ वाइट कलर की टाइल्स मिल रही हैं। यहाँ पे आपको टी सेट एक रख दिया गया है, ये आपको साथ मिलेगा क्योंकि फुली फर्निश्ड हाउस है तो ये बर्तन वगैरह भी उसमें साथ हैं। रेड बुल रख दी गई है। रेड बुल नहीं पसंद आपको, चलें आपके लिए हमने यहाँ पे पेप्सी भी रख दी है। तो मतलब ओवरऑल एक आपको वाइब देने की कोशिश की गई है कि भाई ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, कैसे आप उसमें रह सकते हैं। स्टोव और हुड इंस्टॉल मिल रहा है आपको। और उसके साथ साथ आप ये एक बार नीचे काउंटर टॉप देखें, इसका बहुत ही प्यारा रखा गया है। और साथ साथ यहाँ पे डबल डोर फ्रिज हायर का और ग्रिल ओवन भी आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है। यहाँ पे भी अलमारियाँ दी गई हैं, तो एक अच्छे साइज़ की आपको अलमारियों का एरिया दे दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल रहा है एक इम्पोर्टेड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मिल रही है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं साहब, ये जो हैं डिश वॉशर आपको इसमें साथ मिल रहा है। और डर्टी किचन का एरिया भी तो ज़रूरी है क्योंकि ओपन किचन के साथ बाज़ औक़ात आपके मेहमान ज़्यादा आ जाएँ तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। क्लासिक स्टाइल में अलमारियाँ मिल जाती हैं। ब्लैक काउंटर टॉप आपको मिल रहा है। वॉश यहाँ पे सिंक आपको मिल रहा है। और बर्तन धो के ऊपर आप खुश करना चाहते हैं, सुखाना चाहते हैं, उन्हें पानी उनमें से निकल के नीचे आ जाए तो ऊपर आपको लहरियाँ दे दी गई हैं। स्टोव आपको मिल जाता है, हुड आपको इंस्टॉल मिल जाता है। और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो रह गई थी, एक बार दोबारा आप ये इसका किचन का एरिया देख लें, फिर आपको जो चीज़ रह गई थी मैं वो दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे ये छोटा सा ड्रेसर का वो दे दिया गया है कि बाज़ औक़ात आप यहाँ पे भी कंघी शंघी करना चाहते हैं, बाबू बनना चाहते हैं तो यहाँ पे भी खड़े होकर आप बाबू बन सकते हैं। ऊपर अलमारियाँ भी दे दी गई हैं, एक स्टोरेज भी दे दी गई है और नीचे भी दे दी गई है। उसके साथ साथ ये प्यारी सी फीचर वॉल मिल रही है जो ट्रेवर्टीन और अगेन उसमें स्टोन क्लॉडिंग कर दी गई है। सामने ये प्यारा सा टेबल देखें, ये दूर से आपको देख के अगर बिल्कुल आप साफ़ करें कैमरा तो लगता है ऊपर हवा में पड़ा हुआ है, पर ये वास्ट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है जो टोटली ग्लास का बना हुआ है। बहुत ही प्यारी ग्लास की मोल्डिंग करके ये टेबल बनाया है। देखें हर बंदे का फ़न है। आपको ये एक फ़न नज़र आ रहा है टेबल में, एक फ़न नज़र आ रहा है वास में, और फिर एक बंदे का फ़न है ये माशाल्लाह से क्या ही प्यारी ये पेंटिंग बनाई गई है। तो हर बंदा देखें अपनी आर्ट में कैसे माहिर होता है। वापस आते हैं टॉपिक पे। हाइटेड डोर है ये, जो मैं आपको कह रहा था कि एक चीज़ रह गई है। डोर्स की हाइट कम से कम ये 8 साढ़े 8 फुट से ज़्यादा दी गई है और अगेन क्लासिक स्टाइल की पॉलिशिंग इस पे कर दी गई है। अब ये है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में जब हम जाते हैं तो एक डबल क्लासिक स्टाइल में, एक कह लें कि रॉयल स्टाइल में यहाँ पे बेड आपको मिल जाता है। पीछे टेबल लैंप्स और उसके साथ साथ वॉल लैंप्स भी आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। प्यारा सा इसमें कलर यूज़ किया गया है और साइड टेबल बहुत ही मुझे तो प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ साथ ये ड्रेसिंग टेबल देखें, एक प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे आपको मिल रहा है जो कि अच्छे साइज़ का है। नीचे मैट फिनिश में आपको टाइल्स मिल रही हैं, रग आपको ये प्यारा सा मिल रहा है। और देखें कमरे की स्पेस कितनी है कि बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे दरमियान में स्पेस खाली है। बच्चे खेलना चाहते हैं, आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये यहाँ पे साइड पे कॉफ़ी सेट रख दिया गया है और यहाँ पे भी आपके डेकोरेशन पीसेस के लिए भी एक वॉल बना दी गई है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपके लिए सामने आपको कनेक्शन नज़र आ रहा होगा, अगर इसको आप मीडिया वॉल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं कि कनेक्शन यहाँ पे टीवी का भी और इसका दे दिया गया है। मीडिया वॉल प्रॉपर इसलिए नहीं बनाई कि मुझे डिज़ाइन इस वजह से पसंद आया है कि बाउंड नहीं आपको किया गया कि भाई नहीं आपने इसी जगह को मीडिया वॉल के तौर पे यूज़ करना है और जगह को नहीं कर सकते। या कुछ लोग टीवी लगाना पसंद नहीं भी करते घर में, अपने कमरे में लाउंज में सिर्फ यूज़ करते हैं, तो वो मल्टीपर्पज़ एक किस्म का यूज़ आप इस वॉल को कर सकते हैं। ये इसका क्लॉसेट एरिया अगेन क्लासिक पॉलिशिंग में जो वुड है आपको वो मिल जाती है और बहुत ही प्यारा लग रही है और साइज़ वाइज भी बहुत अच्छी दी गई है। अब चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। एक अच्छा डिसेंट वॉशरूम है, कंसील्ड फिटिंग्स इसमें मिल जाती हैं, रेन शॉवर आपको इंस्टॉल मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे काउंटर टॉप पोर्टा की एक्सेसरीज़ है, हैंगिंग कमोड है
और उसके साथ साथ ये यहाँ पे बैठ के अपने आप पाँव वगैरह साफ़ करना चाहते हैं बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, तो उनके लिए ये भी एक एरिया दे दिया गया है। तो मतलब एक मॉडर्न उसमें टच होने के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी का भी टच रखा गया है कि भाई प्रैक्टिकल भी तो आपके लिए होना चाहिए। तो ये तो था ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी हम चलते हैं जल्दी से फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। ये मेन एंट्रेंस थी, इसके साथ एक और चीज़ रहेगी थी कि ये पाउडर रूम का एरिया यहाँ पे आपको साथ ही दे दिया गया है। आपको बताया था मैंने डबल यूनिट है, ये साइड से गली से जो रास्ता आता है वो है, और ऊपर जब हम जाते हैं तो अगेन एक अच्छे साइज़ की स्टेयर्स हैं। साइड पे हाई गेज आयरन का यूज़ मिल रहा है, सामने विंडो मिल रही है आपको, और आपको ऊपर वेलकम करती है ये प्यारा सा स्टोन वर्क। यहाँ पे ये भी स्टोन वर्क है और ये प्लांटेशन। तो मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा गया, ये नहीं कि ग्राउंड फ्लोर जो मेन एंट्रेंस है उसको अच्छा बना के बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए। अंदर जाने से पहले आपको मैं पहले टेरेस का एरिया एक नज़र दिखा देता हूँ, फिर हम फर्स्ट फ्लोर का अंदर से विज़िट करते हैं। एक अच्छा मुनासिब साइज़ का टेरेस का एरिया, ये जो वॉल ट्रेविटीन की हमें नीचे से नज़र आ रही थी वो है, सामने भी प्लांटेशन कर दी गई है, रॉक वॉल का यूज़ किया गया है। गली क्योंकि पुरसकून एक लेवल पे है तो ये आपको प्राइवेट टेरेस एक किस्म का मिलेगा कि यहाँ पे आप प्राइवेसी में बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे लिए क्योंकि ये बड़ा वो होता है कि कई जगह पे टेरेस की वॉल छोटी रख दी जाती हैं या फैमिली यूज़ नहीं कर पाती उसमें, तो एक ऐसा टेरेस है जो आप यूज़ भी कर सकते हैं। अब चलें आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ ये है जी इसकी लॉबी, डिसेंट, लेकिन असल जो लॉबी का एरिया जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था, जिसने जो आपको वेलकम करेगी, वो तो है मेरे पीछे, और वो है ये यहाँ पे सामने प्यारे से यहाँ पे पेंटिंग की गई है, क्रॉनिक वर्सेस लिखी गई हैं। ये सामने फ्यूचर वॉल मिल जाती है आपको जिसमें स्टोन वर्क आपको मिल रहा है। तो यहाँ से आप एंटर होंगे, आपके मेहमान यहाँ पे आएंगे तो वो आते ही इम्प्रेस हो जाने हैं भाई कि क्या ही प्यारा सा एंट्रेंस दी गई है। वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये काम कहाँ से करवाया आपने, हम भी करवाना चाहते हैं अपने घर में। आर्टिफिशियल प्लांटर मिल रहा है, साइड पे डेकोरेशन पीसेस के लिए आपको वो एक कह लें कि वॉल बना दी गई है, और इनविजिबल टेबल मिल रहा है यहाँ पे आपको, जो कि ग्लास का नीचे भी मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है एक डिसेंट सी। अब मैंने आपको कहा था कि इसको आप 7 बेडरूम हाउस भी कंसिडर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि नीचे आपको यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग मिल रहा था, तो ये आ जाता है इसका ऊपर का मास्टर बेडरूम का एरिया। यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा, 2 टेबल लगा दिए गए हैं, और उसके साथ साथ ये इसका प्यारा सा बेड सेट आ जाता है। एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे बेड सेट लगाया गया है। उस साइड टेबल देखें, साइड टेबल बहुत ही प्यारे मुझे तो लग रहे हैं। मैं तो वाकई फर्निशिंग से इम्प्रेस हो गया हूँ, एक क्लासी फर्निशिंग की गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये इसका थोड़ा क्लासिक मॉडर्न स्टाइल में, क्लासिक तो नहीं, वो गलती से निकल गया, क्लासिक मॉडर्न स्टाइल में यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। ऊपर आपको शैंडलियर एक प्यारा सा हैंग हुआ मिल जाता है, और ये छोटा सा प्राइवेट टेरेस एरिया कमरे के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे बेशक आप प्लांटेशन कर लें या बैठना चाहते हैं शाम को तो बैठ भी सकते हैं। ये इसका अब मास्टर बेडरूम है। साइड पे क्लोजेट एरिया फिर भी अलहदा टोटली किया गया है। यहाँ पे एक स्टेप ऊपर आप आते हैं और यहाँ पे क्लासिक स्टाइल का आपको ये मिल जाता है। उसके साथ साथ ये अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है, अगेन फोटा की एक्सेसरीज से इक्विप्ड है। शॉवर एरिया इस साइड पे आपको मिल रहा है, हैंगिंग कमोड और ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अब इसमें आपको देखें पूरे वहाँ पे शाइनी टाइल्स नज़र आ रही हैं बड़े साइज़ की, और जैसे ही आप वॉशरूम एरिया और इस तरफ आते हैं तो ये आपको थोड़ा सा उसमें एक अलग टच देने के लिए यहाँ पे आपको मैट फिनिश में टाइल्स मिल जाती हैं। बेडरूम का साइज़ एक परफेक्ट है, बहुत अच्छे साइज़ का बेडरूम दिया गया है, और उसके साथ साथ फर्निशिंग क्या ही क्लास की दी गई है। साइड पे ये शैंडलियर्स या लैंप्स जिसे हम कहेंगे, लैंप्स 2 जो हैंग हो रहे हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सामने मछलियाँ हवा में उड़ रही हैं। डेकोरेशन पीसेस से लेकर हर चीज़ तक परफेक्ट है। अब इसको आप अपने तौर पे ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ करना चाहें मेहमानों के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अटैच वॉशरूम साथ है तो भाई बेडरूम के तौर पे यूज़ कर लें उसे। अब सिर्फ बेडरूम नहीं भरेंगे आपके, अगेन बच्चों का कमरा तो दिया गया था, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। तो स्टडी एरिया या ऑफिस के लिए एरिया आपका इस कमरे को बनाया गया। सामने रिलैक्सिंग चेयर आपको मिल जाती है।
ये दो प्यारे से छोटे सोफ़े मिल जाते हैं या चेयर्स, कॉफ़ी चेयर्स मिल जाती हैं। उसके साथ साथ ये आपका ऑफिस के काम के लिए टेबल है, या फिर आप फ्रीलांसर हैं, घर बैठ के काम करना पसंद करते हैं, तो भाई अलग टेबल भी आपके लिए प्यारा सा दे दिया गया है। उसके साथ चेयर भी है, यहाँ पे आप रखें ऊपर डेकोरेशन पीसीज या अपने काम की चीज़ें, बुक शेल्फ बनाना चाहते हैं वो बनाएं, वो आपकी पसंद पे है, जिस तरह मर्जी यूज़ करना चाहते हैं। सामने ये प्यारी सी अगेन यहाँ पे भी अलमारी मिल जाती है, विंडो मिल जाती है, सामने गैलरी का एरिया भी आपको दिया गया, तो प्लांटेशन यहाँ पे भी आप इजीली कर सकते हैं। तो देखें, बच्चों के पढ़ने से लेकर, मतलब बच्चों के बेडरूम के एरिया से लेकर, इस बंदे ने आपको ये भी देने की कोशिश की है कि आप अगर घर बैठ के काम करते हैं तो उसके लिए ऑफिस एरिया भी बड़ा ज़रूरी है। ये इसका वॉक इन क्लोजेट एरिया, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसका वॉशरूम मिल जाता है। अगेन सिंपल डिसेंट वॉशरूम्स हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की गई, क्वालिटी वाइज बेस्ट है। अब ऊपर आप आते हैं तो ऊपर जो लाउंज का एरिया वो एक अलग से आपको लुक देता है। कैसे, यहाँ पे आपको एल शेप में सोफ़ा सीटिंग मिल रही है। 5 सीटर बड़ी सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 7 to 8 बंदे आराम से इजीली बैठ सकते हैं। राउंड टेबल मिल रहा है, सिंपल ऊपर शैंडलियर मिल रहा है, और ये आपकी रिलैक्सिंग चेयर्स यहाँ पे मिल रही हैं। इसको साइड पे हैंडल लगे हुए हैं, बैठ के आराम से पीछे लेटने के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी मैं खोल के नहीं आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं पंगे करते होते चीज़ों से। ये यहाँ पे साइड पे यहाँ पे भी गली का एरिया मिल गया, प्लांटेशन कर दी गई है। मीडिया वॉल यहाँ पे भी आपको मिल रही है सेम उसी स्टाइल में, लेकिन यहाँ पे क्लोजेट पीछे स्पेनिश टाइल्स नहीं यूज़ की गई, उसकी जगह जो आपका शाइनी टाइल्स हैं नॉर्मल वाली वो यूज़ की गई हैं। ओवरऑल एक बहुत अच्छी लुक दे रहा है। ये जो आपको मैं कह रहा था कि पीछे भी कर सकते हैं, ये साइड पे हैंडल इसका दिया हुआ है, तो डाउट ना करें मेरे कहने पे, दिया गया, वाकई दिया गया। तो ये आपका आ जाता है किचन का एरिया। ऊपर का शैंडलियर प्यारा सा सामने लगा हुआ है। टाइल्स का कलर यहाँ पे आपको ब्राउन सा, येलो सा शेड हल्का सा मिल जाता है। उसमें काउंटर टॉप आपका ब्लैक कलर में है। डबल फ्रिज लेके आना चाहते हैं ऊपर भी तो आपको जगह दे दी गई है, और डर्टी किचन सेम यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है। तो अगेन एक बहुत अच्छा डिसेंट डिज़ाइन यहाँ पे भी दिया गया है। पर्दों के पीछे आपको पूरा ये विंडो का साइज़ बड़ा मिल रहा है, तो एक ये चीज़ भी है। दूसरा, यहाँ पे भी ड्रेसिंग दे दिया गया है। नीचे वाले बाबू बनेंगे तो ऊपर फ्लोर वाले भी तो बाबू बनना चाहेंगे ना, तो उसके लिए यहाँ पे आप बाबू यहाँ पे बन सकते हैं। ये प्यारा सा टेबल यहाँ पे आपको मिल रहा है, सामने स्टोन वर्क आपको मिल रहा है। ये मुझे जो पूरे घर में बेस्ट बेड सेट लगा है ना, वो ये वाला लगा है। प्यारा सा इसका कलर है, गोल्डन आपको साइड टेबल्स मिल जाते हैं, गोल्डन ही ड्रेसिंग टेबल। और ये ऐसा बेड सेट है कि ये तो कमरे का साइज़ बड़ा है, अगर कमरे का साइज़ छोटा भी हो तो उसमें भी इजीली अकोमोडेट हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा लगा है। नीचे मैट फिनिश में प्यारी सी टाइल्स हैं, तो बेस्ट पार्ट मतलब फर्नीचर के लिहाज से ये है। और इसके अंदर आपका यहाँ पे एक सामने भी एरिया दिया गया है कि आपको दराज खोले बगैर ऊपर से देखना चाहते हैं तो ये ऊपर से शीशा लगा दे दिया गया, मतलब डिसेंट, प्लस उसमें डिको पेंट में है, लॉन्ग लास्टिंग होगा, और बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। उसके साथ साथ उस प्यारे से बेड साइड के साथ साथ ये 2 कॉफ़ी चेयर्स और प्यारा सा चुनो मुनो सा टेबल यहाँ पे आपको मिल रहा है। बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग आपको मिल रही है। अगेन जो मैं आपको बताया था कि मीडिया वॉल बनाई नहीं गई, लेकिन कनेक्शंस दिए गए हैं, तो वही आपको कनेक्शंस मिल जाते हैं। क्लोजेट एरिया साइड पे अलहदा से मिल रहा है, और यहाँ पे भी ऊपर वॉल लैम्प्स हैंग हुए मिल रहे हैं, वो मैंने जलाए नहीं है, अभी मुझे भी नज़र आया कि जलाए नहीं मैंने। ये इसका वॉशरूम का एरिया है, पोटा की एक्सेसरीज़ हैं, हैंगिंग कमोड यहाँ पे अलहदा पार्टीशन करके सरहद पार, और ये यहाँ पे रेन शॉवर सरहद पार अलहदा से दिया गया है। पार्टीशन दोनों में कंक्रीट की कर दी गई है। अगर यहाँ पे भी आप ग्लास लगाना चाहें बाद में तो लगा सकते हैं, उसमें इशू कोई नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर विंडो आपको मिल रही है। ये है जी अब इसका लास्ट बेडरूम। प्यारा सा यहाँ पे भी बेड मिल जाता है, बल्कि ये भी मुझे काफ़ी पसंद था। मैं हर कमरे में जाके ये कहता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है। अगेन घर का क्योंकि लास्ट बेडरूम है तो बता दूं, पूरे यहाँ पे भी कमरे में आप देखें सीलिंग डिज़ाइन सिंपल है, कोई उसमें एक्स्ट्रा कलर यूज़ हुआ नहीं मिल रहा। बेड सेट क्लासी सिंपल सा एलिगेंट, हर एक बंदे को मेरे ख्याल से तो पसंद आने वाला है। नीचे एक्स के बलबूते पर ऊपर साइड टेबल्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी एक्स के बलबूते पे ही खड़े हुए
आपको कॉफ़ीज़ चेयर्स मिल जाती हैं एक प्यारी सी, और ऐसी चेयर्स हैं जो ये भी ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगी, नीचे बड़ी टाइल्स हैं 3x3 की। तो आप अगेन कमरे का साइज़ देखें, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आपको साइड पे मिल रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पे जगह खाली है। आप यहाँ पे भी ऑफिस वर्क के लिए टेबल लगाना चाहते हैं या मीडिया वॉल इसको बनाना चाहते हैं, या फिर अगेन नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये तो नहीं कि सिर्फ आपने उठना बैठना ही होता है, और चीज़ों के लिए भी यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कमरे में यूज़ हो सकती है जगह। ये इसका आ जाता है क्लोजेट एरिया, और क्लोजेट एरिया के साथ साथ ये इसका आ रहा है प्यारा सा वॉशरूम। आपको पीछे शॉवर एरिया, यहाँ पे टॉवल जहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ अलग से मिल जाता है। उधर भी बैठने की जगह बनाई गई है, वज़ू वगैरह अगर आप उधर बैठ के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपका हैंगिंग कमोड यहाँ पे आपको मिल रहा है, प्यारी सी मैट फिनिश में टाइल्स मिल रही हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से तो कोई भी चीज़ यहाँ पे मिसिंग नहीं मिल रही। एक डिसेंट सुपर लग्जरी घर बनाया गया है। सर्वेंट रूम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो रूफ टॉप पे सर्वेंट रूम्स इसके मिल जाते हैं। एक सर्वेंट रूम है, उसके साथ साथ आप छत पे प्यारा सा व्यू, पुरसुकून हवा एंजॉय कर सकते हैं। अगर घर की डिमांड की मैं बात करता हूँ तो 13 करोड़ 50 लाख इस फर्निश्ड घर की डिमांड की जा रही है, जो कि DHA इस्लामाबाद में घर लोकेटेड है। अगर आपको ये घर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले करें, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। और अगर विज़िट भी इस घर को आप करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, ताकि इस हवाले से आपकी हम मज़ीद रहनुमाई फरमा सकें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।